नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। आईपीएल में ऋषभ पंत को एक बड़ा नुकसान हो गया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। एक तरफ जहां ऋषभ पंत ने कल जो मुकाबला हुआ था उसमें शतक ठोक दिया था, लेकिन दूसरी तरफ उनकी टीम को हार का सामना करना पड़ा था। तो वहीं एक और उनको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ गया है। दरअसल आईपीएल ने उन पर 30 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि ऋषभ पंत को 30 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने शतक भरी पारी खेली लेकिन अपनी टीम को नहीं जिता सके। वहीं दूसरी तरफ ऐसा उन्होंने क्या किया, ऐसी कौन सी हरकत उन्होंने की जिसके चलते आईपीएल को उन पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाना पड़ा, आइए आपको बताते हैं। दरअसल लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने मंगलवार को सीजन के आखिरी लीग स्टेज मैच में आरसीबी के खिलाफ 118 रनों की शानदार पारी खेली। इस मैच में उन्होंने शतक लगाने के बाद फ्लिप मारकर इसका जश्न मनाया था। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि जब वो शतक मारा उन्होंने तो कैसे वो फ्लिप मारते हुए स्टेडियम में नजर आ रहे थे, यानी कलैया मारते हुए दिखाई दे रहे थे और एक तरीके से वो शतक का सेलिब्रेट कर रहे थे। ये उनके लिए एक संतोषजनक पारी थी, क्योंकि इससे पहले उनके बल्ले से पूरे सीजन में ही महज 151 रन ही आए थे। और यही कारण है कि ऋषभ पंत खुशी के मारे जश्न मनाने के लिए फ्लिप स्टेडियम के बीच में ही करते हुए नजर आए। मैच के बाद बीसीसीआई ने कप्तान ऋषभ पंत पर 30 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगा दिया है, जबकि दिग्वेश राठी समेत सभी प्लेयर्स को भी मैच फीस उनकी काटी गई है। अब सवाल यह है कि ऋषभ पंत पर आखिरकार 30 लाख का जुर्माना क्यों लगाया गया? क्या ऋषभ पंत ने जो फ्लिप मारा था उसके वजह से उन पर जुर्माना लगा? चलिए आपको बताते हैं। दरअसल एलएसएसजी के कप्तान यानी कि लखनऊ के जो कप्तान है ऋषभ पंत और उनकी टीम पर आरसीबी के खिलाफ मैच के दौरान धीमी ओवर गति बनाए रखने के कारण ये जुर्माना लगाया गया है, यानी कि स्लो ओवर जो बॉलिंग कराई गई, इसके चलते टीम के कप्तान पर यह 30 लाख का जुर्माना ठोक दिया गया है, क्योंकि यह आईपीएल की न्यूनतम ओवर रेट अपराधों से संबंधित आचार संहिता के तहत लखनऊ सुपर जायंट्स का सीजन में तीसरा अपराध है। इसीलिए टीम के कप्तान ऋषभ पंत पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जबकि इंपैक्ट प्लेयर के साथ इस मैच में प्लेइंग 11 के बाकी खिलाड़ियों पर व्यक्तिगत रूप से भी 12 लाख रुपए या उनकी मैच फीस का 50% जो भी कम हो जुर्माना लगाया गया है। यानी कि एक तरफ जहां ऋषभ पंत को 30 लाख देने पड़ेंगे, वहीं जो बाकी खिलाड़ी हैं उनको भी 12-12 लाख रुपए या उनके मैच का आधा पैसा जो है वो काट लिया जाएगा। कप्तान की शतकीय पारी भी जो है लखनऊ को जीत नहीं दिला सकी, ये भी एक निराशा वाली बात थी। दरअसल पंत का व्यक्तिगत प्रदर्शन भी आईपीएल 2025 में अच्छा नहीं रहा था। उन्होंने आखिरी मैच से पहले लगभग 13 पारियों में, यानी कि कल जो उन्होंने मैच खेला, आखिरी जो मैच खेला, उसके पहले उन्होंने 13 मुकाबलों में महज 151 रन की पारी खेली थी। अंतिम मैच में उन्होंने नाबाद 118 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर टीम का स्कोर 227 तक पहुंचा डाला। हालांकि इस बड़े स्कोर को डिफेंड करते हुए भी लखनऊ की हार हो गई थी। वहीं ऋषभ पंत ने आईपीएल 2025 के 14 मैचों में 24.45 के एवरेज से 269 रन ही बना सके वो, यानी कि वो 270 रन के करीब ही बना पाए, जो कि उनके प्राइस टैग को सूट बिल्कुल भी नहीं करता। क्योंकि आपको बता दें कि लखनऊ ने उनको 27 करोड़ रुपए में खरीदा था, यानी कि जितनी मोटी रकम में वो बिके थे, मगर उस लिहाज से उन्होंने अपना परफॉर्मेंस नहीं दिया। उस हिसाब से उनका परफॉर्मेंस इस आईपीएल में अच्छा नहीं रहा, क्योंकि 27 करोड़ रुपए के साथ सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पर ऋषभ पंत बिके थे। बावजूद इसके रन के मामलों में वो बहुत ही ज्यादा खराब साबित हुए। उस लिहाज से उनका रन उतना बेहतर नहीं रहा जितना उनका रेट इस आईपीएल में उन पर बोली लगाई गई थी। उम्मीद थी कि वह टीम को खिताब भी जिताएंगे, लेकिन उनकी टीम तो लीग स्टेज से ही बाहर हो गई। यानी कि जिस तरीके से टीम के मालिक ने बड़ा दांव खेला था ऋषभ पंत पे, और उम्मीद यह जताई जा रही थी कि ऋषभ पंत के नेतृत्व में टीम जो है वो फाइनल तक पहुंचेगी, लेकिन लीग मुकाबले में ही टीम बाहर हो गई है। वहीं जितेश शर्मा जो है इस मैच के हीरो बने थे। दरअसल 33 गेंदों में 85 रनों की पारी खेलने वाले आरसीबी के कप्तान जितेश शर्मा, बता दें कि जितेश शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस पारी में उन्होंने 6 छक्के और 8 चौके जड़े। इससे पहले फिल सॉल्ट 30 और विराट कोहली ने 54 रनों की धमाकेदार शुरुआत दिलाई थी। वहीं मयंक अग्रवाल ने भी 23 गेंदों में 41 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली और इस जीत के साथ आरसीबी ने अंक तालिका का सफर दूसरे स्थान पर रखकर
रहकर यानी कि खत्म कर दिया है। बहरहाल कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ऋषभ पंत के लिए कल का दिन अच्छा नहीं रहा और जिस तरीके से उनकी शतक भरी पारी भी काम नहीं आई टीम को जिताने में, दूसरी तरफ उन पर जुर्माना भी लगा दिया गया और ये पूरा आईपीएल सीजन ऋषभ पंत के लिए कुछ खास नहीं रहा, क्योंकि प्राइस के हिसाब से तो वो सबसे महंगे खिलाड़ी जरूर रहे, लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से उनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा। फिलहाल इस रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।